जी। बट आलोक जी, ये जो एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को, अंततः तो सारी चीजें तो जो है वो पॉलिटिक्स पिछले 30 सालों की और राम मंदिर के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और जो जो मैंने सवाल पूछा था उत्कर्ष जी से, उसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी घोषित कर दिया गया और हिंदुओं के मन में उनके प्रति एक तरीके का वितृष्णा पैदा कर दी गई, जिसकी वजह से उनका वोट शेयर लगातार कमजोर होता गया। तो पहला सवाल तो, क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से हिंदुओं के मन में उनके प्रति कुछ आकर्षण जग रहा है? और अगर जग रहा है तो क्या राम मंदिर से जो ये स्टेटमेंट आ रहा है, अयोध्या जो स्टेटमेंट आ रहा है, क्या उसमें ऐड करेगा? देखिए, ये अब वो स्टेटमेंट कितना ऐड करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस पे काफी विश्लेषण हो चुका है, तो मेरा ख्याल है वो पर्याप्त है। लेकिन जो कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी घोषित कर दिया गया था और उसकी वजह से उसका चुनाव में बहुत नुकसान हुआ है, मुझे थोड़ा सा इस पर ही भेद है मेरा। मेरा मानना है कि कांग्रेस नहीं, वो बहुत सारी और पार्टियां हैं जिन्होंने अपने को ज्यादा मुस्लिम परस्त पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट किया और कहा कि साहब ये वाला वोट तो हमारा है। और मेरा ख्याल है इस देश में मुसलमानों ने भी बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों में माना कि हाँ नहीं, यहाँ ये वाली पार्टी हमारे पक्ष में खड़ी होती है, हम इसके साथ जाएंगे। इस वक्त शायद वो तस्वीर बदल रही है, जैसा अभी उत्कर्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 1-on-1 का मुकाबला। तो अब 1-on-1 के दो मुकाबले हो सकते हैं, या तो बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी खड़ी होगी और या फिर बीजेपी के सामने कांग्रेस खड़ी होगी। अगर बीजेपी के सामने कांग्रेस खड़ी हो गई और ये 1-on-1 मुकाबला सीधा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस पार्टी के लिए होगी, क्योंकि अब तक का जो पिछले 20-25 सालों का उसका सबसे बड़ा दर्द है वो उत्तर प्रदेश ही है। बाकी कौन से छोटे प्रदेश और कौन से बड़े प्रदेश वो जीत ले, इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है जब तक उत्तर प्रदेश की उसकी खोई हुई जमीन उसको वापस नहीं मिलती है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि इस वक्त मंदिर से जो आचार्य सत्येंद्र दास का जो संदेश गया है, इसको आप ये मान सकते हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग गए और वो संदेश उन्होंने लिखवा लिया, जैसा कहा जा रहा है कि भाई कि उन्होंने कहा कि लोग आए थे, उन्होंने कहा संदेश लिख दो, हमने लिख दिया। अगर कांग्रेस से कोई गया था, वो अपने आप गया था या पूछ के गया था, ये एक सवाल है। अगर वो भारत जोड़ो यात्रा के दौर में वो ये नहीं कर रहे हैं कि दरगाह जा रहे हैं और गुरुद्वारे जा रहे हैं, और मंदिर भी, हनुमान मंदिर भी गए राहुल गांधी, सवाल उठ रहा है कि वो वहां क्यों गए। लेकिन अगर कोई राम मंदिर के पुजारी के पास पहुंच जाता है संदेश लेने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वो उस पर संदेश लिख देते हैं, इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस का एक रीच आउट कैंपेन भी कहीं चल रहा है, जहां वो हर वर्ग के लोगों को साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये मौका नहीं देना चाहते हैं कि कोई कहे कि साहब आप गए थे, आपने अयोध्या जानबूझ के छोड़ दिया, आपको तो अयोध्या भी जाना चाहिए था। तो अब किसी ने समझदारी से किया है, ना समझी में किया, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किया है। और जहां तक रहा सवाल कि पुजारी और वीएचपी या भारतीय जनता पार्टी के संबंध का, सत्येंद्र दास के बारे में ब्रजेश जी ने बहुत अच्छे से रोशनी डाली, और वो क्योंकि नियमित रूप से अयोध्या जाते आते रहते हैं, तो मैं समझता हूं कि उसके अच्छे अधिकारी हैं। लेकिन इससे पहले आपको याद रखना चाहिए कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद मौजूद थी और उसके अंदर एक मंदिर हुआ करता था, उसके जो मुख्य पुजारी थे महंत लाल दास, वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर थे, और वो विश्व हिंदू परिषद के न सदस्य थे न समर्थक थे। और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में प्रोसिक्यूशन के मुख्य गवाह थे महंत लाल दास। बाद में बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, जिसको लेके तरह तरह की थ्योरीज चलती हैं। तो वहां कौन जो पूजा कर रहा है वो वीएचपी का आदमी है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अलग अलग तबकों में इस यात्रा का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, ये इस पे तो आप कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सरस्वती शिशु मंदिर के लोगों ने या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कुछ शाखाओं के लोगों ने स्वागत किया। इस वक्त यहां वहां तक मान लीजिए आप सत्येंद्र दास की बात, लेकिन चंपत राय जो कह रहे हैं, अब आप उसको वो व्यंग में कह रहे हैं, तो फिर वो व्यंग क्यों कर रहे हैं, वो सीधे सीधे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। और जो दो उप मुख्यमंत्रियों का जिक्र हो रहा है कि वो सवाल उठा रहे हैं, वो दिख रहा है, फिर इसका अर्थ है कि उन्हें चिंता हो रही है। इस वक्त कोई भी समझदार आदमी कुछ भी करेगा, वो इस यात्रा के उद्देश्य पर या इस यात्रा पर सवाल नहीं उठाएगा, अगर वो अपनी राजनीति चलाना चाहता है। क्योंकि इस यात्रा में ऐसा क्या हो रहा है जिस पर सवाल उठाया जा सकता है। आप सवाल बाद में उठा सकते हैं कि भाई राहुल गांधी निकले, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इस वक्त सवाल उठाना
ये दिखाता है कि आप इस यात्रा से किसी न किसी कारण से परेशान हैं, और परेशान होने की एक ही वजह हो सकती है कि आपको लग रहा है कि इस यात्रा का कोई पॉलिटिकल डिविडेंड होगा जो कल को राहुल गांधी को मिल सकता है, और अगर उन्हें मिल सकता है तो जाहिर है कि वो हमारी फसल कटेगी और उनकी तरफ जाएगी। जब तक ये डर नहीं होगा तो आप इस वक्त इस तरह के बयान नहीं देंगे। अखिलेश यादव के बारे में बहुत उनकी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने निकल के कहा, नहीं साहब चिट्ठी नहीं आई है, इनवाइट नहीं आया है, ऐसा क्या करें वैसा क्या करें। लेकिन अंत में अखिलेश यादव की तरफ से बयान चला गया ना, एक पत्र लिखकर ही भेजा उन्होंने कि हम समर्थन देते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 प्रमुख पार्टियां खड़ी हो गई हैं कि हाँ आइए हम आपके साथ हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये यात्रा पकना बाकी है। इसका आखिरी जो फेज होगा, जो इसका सबसे क्रिटिकल फेज है, वो इसके कश्मीर पहुंचने पर ही सामने आएगा। जिस वक्त राहुल गांधी पहुंचेंगे और वहां से वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, और उस वक्त कश्मीर में और बाकी देश में उसका किस तरह का अनुनाद होता है, वो बताएगा आपको कि ये यात्रा कहाँ पहुंच रही है। और एक चीज और याद रखनी चाहिए, आज तो थोड़ा सा समय ले रहा हूं, लेकिन बहुत पुरानी बात है, लेकिन एक ऐसा चुनाव हुआ है जिस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा जाता है, मैं कहा जाता है कह रहा हूं, ब्रजेश जी इसकी तस्दीक करेंगे, इनको याद होगा। कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी ताकत से कांग्रेस के पीछे खड़ा हो गया था, और उसने और विश्व हिंदू परिषद ने भी कांग्रेस को उस वक्त मिली ऐतिहासिक जीत में भूमिका निभाई थी। तो दरअसल वीएचपी और आरएसएस किसी राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने के एजेंडा पर नहीं है। एक राजनीतिक दल उनकी विचारधारा का वाहन मात्र है। किसी दिन उन्हें लगता है कि आज ये देश किसी और दिशा में है, आज हमें इस पार्टी के पीछे खड़ा होना है, तो वो उस दिन उस पार्टी के पीछे भी खड़े हो सकते हैं। शर्त यह है कि उनको उस वक्त अपना कोई राजनीतिक लाभ दिखता हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।